आपने सुना होगा ना, जिस समय प्रहलाद हिरण्यकशिपु के यहाँ खंबे के सामने खड़े हैं, उनको बंदी बनाकर लाया गया, उनसे पूछा गया तो बता तेरा परमात्मा कहाँ है, क्या तेरा परमात्मा इस दीवार में, इस खंबे में भी है? तो गधा मारते हैं तो उसी में से नरसिंह देव प्रकट होते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिज देखई वैसी। अब लोग कह देते हैं कहाँ भगवान होता है, कौन सा भगवान, हम नास्तिक हैं। भाई मैं तो हजारों साल लाखों साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पिछले 600-500 सालों की बातें बता देता हूँ, जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा भी है और अनुभव भी किया। जो व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जो जीव इस संसार में पैदा नहीं भी हुआ भी है, सब परमात्मा से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं, अलग तो है ही नहीं। और परमात्मा से हम अलग नहीं हो सकते, क्योंकि चतुर्थ भाव में वो परमात्मा स्वतः हमारे शरीर में विद्यमान है। यदि आप रुद्राक्ष अध्याय को देख लेते हैं तो आपको उसके दूसरे अध्याय में स्पष्ट नजर आ जाएगा। तो परमात्मा तो सर्वत्र है, और परमात्मा की इच्छा से ही कोई व्यक्ति किसी चीज को लिख सकता है। कहते हैं ना कि खुदा हुआ मेहरबान तो गधा हो जाए पहलवान। तो ये परमात्मा की इच्छा ही होती है, परमात्मा की अभिलाषा ही होती है कि वो किसको क्या काम सौंपता है। अब आप कहेंगे कि सारे के सारे आस्तिक क्यों नहीं हो जाते? अगर सारे के सारे पढ़े लिखे हो जाएंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा? सारे के सारे अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे तो खेती कौन करेगा? परमात्मा ने हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उसको काम दे रखा है। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता इस संसार में, सबको काम दे रखा है। खाली इस दुनिया में कोई भी नहीं बैठा। आप ये देखेंगे सड़क में पड़ा हुआ एक पत्थर भी है ना, वो भी परमात्मा ने बड़ा सोच के वहां रखा हुआ है, उसका भी अपना एक योगदान है। आप मील के पत्थर को देखेंगे ना, उस पर लिखा होता है हरिद्वार 200 किलोमीटर, तो वो भी उसका अपना एक निजी योगदान है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका योगदान नहीं है, सबका अपना अपना योगदान है और सभी उसी योगदान के अनुसार अपने कर्म को करते हैं। रही बात आज के समय की, आप थोड़ा सा गौर करके देखिए, हमने प्रकृति का कितना ह्रास किया था, कितना नुकसान किया है। पिछले 1 लाख सालों में पृथ्वी का जितना नुकसान नहीं हुआ, पिछले 200 सालों में हुआ है उतना नुकसान। यहां तक कि हमने अपने कपड़े कम फाड़े हैं, पृथ्वी के कपड़े तक फाड़ दिए, यानी कि ओजोन परत में भी हमने सुराख कर दिया, छेद कर दिया। जो वो ओजोन परत बाहर से आने वाली गैसीय पिंडों को, ऊर्जा को, सूर्य की किरणों को धरती पर आने से रोकती है। जो छन कर सूर्य की किरणें हमारी धरती पर आती हैं उन्हें वो रोकती है, हमने उसका भी नुकसान कर दिया। हम उस लकड़हारे की तरह हैं, उस मूर्ख की तरह हैं, उसी पेड़ की डाल पर बैठे हुए हैं और उसी को काट रहे हैं। हम धरती का नुकसान कर रहे हैं, हमारे वातावरण का नुकसान कर दिया। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति अपना काम खुद करना जानती है। देखिए प्रकृति ने किया ना अपना काम, हर 100 सालों में प्रकृति अपना काम करती है। एक बड़ी महामारी आती ही आती है। आज 2019 में भी आई थी, जो हम आज देख रहे हैं 2020 में आई, उसके बाद 1920 में भी आई, 1820-21 के आसपास भी आई है, 1700 में भी आई है। यानी कि हर 100 साल में हमने देखा है कोई ना कोई एक बड़ी महामारी आई है। आज के आंकड़े बढ़ जाएंगे यदि आप लोग जागृत नहीं हुए। मैं जानता हूं मुझे ज़्यादा लोग लाइव नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि लोगों को आजकल ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। कारण क्या है? क्योंकि अगर कोई अमिताभ बच्चन, सलमान खान जैसा व्यक्ति लाइव आता तो सारे लोग उसे देखते, परंतु आज धर्म और धर्म की बातें लोगों को पसंद नहीं आती। ज्ञान की बातें लोग ले, क्योंकि सभी ज्ञानी हैं, सभी महाविद्वान हैं, और सभी महाविद्वान, एक विद्वान दूसरे विद्वान की बात को पचा नहीं पाता है। ये अहंकार हम लोगों में बहुत ज़्यादा है। हम कथा भी सुनने जाते हैं तो कथा में भी कान में उंगली मारते रहते हैं कि कब ये खत्म हो और प्रसाद खाएं और चलते बने। ये आज की स्थिति बन गई है। तो मेरे मित्र, आज की जो स्थिति है, जिस स्थिति और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, वो बहुत विकट स्थिति है। और उस विकट स्थिति का एक ही तरीका है, अपने आप को बचा कर रखें। आपने देखा होगा, आज हम दिल्ली में हैं, आप लोग अलग अलग जगह पर बैठे हैं, कोई हरिद्वार से लाइव चल रहा है, कोई कहीं से मेरे बीच में लिखा आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि वातावरण कितना चेंज हो गया है। कल मैं देख रहा था कश्मीर के
डल लेक से पहाड़ियाँ साफ दिख रही थी, पॉल्यूशन बिल्कुल बुरी तरह से जो हो गया था वो अपने आप में बदल गया। आपने ये भी देखा होगा कि थोड़े दिनों पहले, कल मैं देख रहा था सहारनपुर से किसी ने वीडियो डाला कि पहाड़ियाँ साफ दिख रही हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप देखिए, इस अप्रैल खत्म हो गया और मई आरंभ हो गया है और अभी तक लोगों के एसी नहीं चले हैं। तो इस पॉल्यूशन का, इस दशा को सुधारने वाला प्रकृति है और बिगाड़ने वाले हम लोग हैं। हमने इस दशा को बिगाड़ा है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां आपने देखी होंगी। दिल्ली में किसी भी सड़क पर चल पाना इतना मुश्किल हो गया था कि आदमी, बच्चा, बूढ़ा सड़क पार करना तो छोड़ो, सड़क के किनारे भी नहीं चल सकता था। हॉर्न की आवाज़, पॉल्यूशन दिल्ली का पूरी तरह से नाश कर दिया था। हरिद्वार में गंगा की स्थिति आपने देखी होगी, कितनी कलकल बह रही है। पिछले 30 सालों से लगातार गंगा बचाओ अभियान के तहत में मैं जगह जगह पर पोस्टें डालता हूँ। मैंने 101 से ज़्यादा गंगा यात्रा के पड़ाव लिखे। मैंने गंगा के अंदर हरिद्वार में ही 1400 से ज़्यादा पीपी पोल्यूशन को नोट किया है। इलाहाबाद में मैंने 1.5 लाख से ज़्यादा पोल्यूशन को नोट किया है। आज आप देखिए जाकर, स्थिति बदल गई है। गंगा का पानी पीने लायक है। सरकारी डिपार्टमेंट इस बात को मान रहा है कि आज हरिद्वार में हम गंगा के पानी को पी सकते हैं। जो मानवीय मल गंगा के अंदर जाया करता था, जो मानवीय मल जाया करता था, उसमें भी 45-43% तक की कमी आ गई है। हम गंगा में अपने पितरों की शांति के लिए कम जा रहे हैं करने। हम अपने अंडरवेयर कच्छे तक छोड़कर आ जाते हैं हम लोग। ये हमारे धर्म की स्थिति है। ये हमारे धर्म में सोच बनती जा रही है। हमने नदियों का नाश कर दिया है। मैं बचपन में, मुझे याद है 1986 में मैं झील के पास स्कूल में पढ़ा करता था और जमुना डेली जाया करता था और हम उसमें नहाया करते थे। आज आप नहाकर दिखा दीजिए जमुना में, गीता कॉलोनी में भी, घाट के पास जाकर देखिए, नाले से बदतर स्थिति हो गई। पिछले 20 सालों में जमुना की वो स्थिति होगी कि जमुना को नाला मानने लग गए। अगर गंगा मुक्ति दायिनी है तो जमुना सिद्धि की दायित्री है। वृंदावन के पास श्री कृष्ण जी इसी जमुना के अंदर में खेला करते थे, उसकी उपासना किया करते थे, उसकी आराधना किया करते थे। और एक षड्यंत्र के तहत, मैं षड्यंत्र ही कहूँगा, एक षड्यंत्र के तहत जमुना का नाश कर दिया गया। दिल्ली और दिल्ली के आगे सारे के सारे इंडस्ट्री का गंदा पानी नालों को जमुना में छोड़ दिया गया। करोड़ों अरबों रुपए की जो है दान बांटने वाली सरकारें क्या जमुना और गंगा को नहीं बचा सकती? केवल षड्यंत्र के तहत जमुना को नाला बना दिया गया, क्योंकि ये किसी की पूजनी है, उस पर चोट करनी जरूरी थी और वो की जा रही थी। आज जमुना की स्थिति देखिए, जमुना में पॉल्यूशन बहुत हद तक साफ हो गया। छोटी छोटी नदियां जो पॉल्यूशन से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी थी, आज सांस ले रही हैं। गंगा सांस ले रही है, जमुना आज सांस ले रही है, नर्मदा आज सांस ले रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो सभी नदियां आज सांस ले रही हैं। उसके पीछे कारण क्या है? लापरवाही क्या है? गंगा को बर्बाद कौन कर लोग कर रहे हैं? कोई बाहर से, दुनिया से एलियन नहीं आ रहे हैं, हम और आप ही लोग हैं। प्रीति शर्मा जी, राम राम, नमस्कार। आप आदरणीय हैं। स्वाति जी, नमस्कार। गुरु जी।